हम लोग आ गए हैं 12 दशमलव कितना में, 1 में। 12 दशमलव कितना में, 1 में दिया है हम लोग का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 12.1 को देखते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया गया, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आकर के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है ना। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले दो वृत्त बना लेते हैं। ठीक, पहला वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि कितना है, 9 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लेते हैं। यह क्या आ जाएगा बताइए, R2 बराबर कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर दिया है ना, कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हम लोग का बड़ा वाला है उसका ज्ञात करना है, R बराबर कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिधि का योगफल, यानी कि इस दोनों की परिधि को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बड़े वाले की परिधि के बराबर हो जाएगा। बड़े वाले की परिधि का क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं कि मतलब कि यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। ठीक, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या आ जाएगा, बड़े वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, क्या होता है बताइए, 2 पाई आर। तो इसको माने R1, इसको माने है क्या, R2। तो लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। कोई दिक्कत, चलिए लिखे। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का क्या, R1। तो R1 कितना है, 9 और प्लस कितना, 19 बराबर R। तो R बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग दो वृत्त बना लेते हैं। कितने वृत्त बनाते हैं, दो वृत्त बनाते हैं। और बराबर देखिएगा, इसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका भी त्रिज्या दिया गया है। एक और बड़ा वाला वृत्त बनाते हैं, बड़ा वाला वृत्त बनाते हैं। ठीक, और इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। तो इसको देखेंगे, R1 बराबर हम लोग लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर R2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों का R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे ना, तो जब इस दोनों वृत्त को हम लोगों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो बड़े बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर R1 कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, R2। क्या कर दीजिए, R2। तो देखिए इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो बचेगा क्या, R1 का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 28 64, यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। ठीक है, R बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर। इसका मतलब हुआ कि इसका त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर का होगा तो इस दोनों का क्षेत्रफल का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत ना, दिक्कत। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का दिया गया है कि
हम लोग का एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, और उसमें एक ही केंद्र पर 5 गो वृत्त बनाया गया है। कै गो वृत्त बनाया गया है? 5 गो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एगो केंद्र बनाते हैं, इस पर वृत्त बनाना शुरू करते हैं। यह हो गया हम लोग का पहला वृत्त, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा? दूसरा वाला वृत्त। फिर बना लेते हैं हम लोग तीसरा वृत्त। फिर क्या आ जाएगा? चौथा वाला वृत्त। एक और वृत्त अभी बनाना बाकी है, यानी कि 5 नंबर वृत्त। अच्छा देखिए, इन सभी का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो सबसे पहले हम लोगों का है 1 नंबर में गोल्ड। क्या है? गोल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या है? तो दूसरे नंबर में हम लोग का है ब्लू, सॉरी, पहला है गोल्ड, दूसरा हम लोग का है क्या? रेड। तीसरा क्या आ जाएगा? ब्लू, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा? ब्लैक। तीसरा क्या, पांचवा क्या आ जाएगा? वाइट, ठीक। अब देखेंगे तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा गोल्ड, क्या हो जाएगा बताइए? गोल्ड। ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा ब्लू, और ये हो जाएगा ब्लैक, और ये हो जाएगा वाइट। क्या हो जाएगा? वाइट, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसका जो गोल्ड का जो व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी कि 21 और बटा में कितना? 2, यानी कि 10.5। आर का मान कितना आ जाएगा बताइए? 10.5। तो हम लोग यहाँ पर 1 नंबर बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या? गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या आ जाएगा हम लोग का बताइए? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना आ जाएगा? 22 बटा में कितना? 7, और आर का मान कितना आ जाएगा? 0.5। जब इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। दशमलव हटाएंगे तो 10। 7 एकम 7 और 7 बचे 35। यहाँ पर गुना कर दीजिए। अब 15 दूना 30, और 15 दूना 30 और 3 33। 10 है हम लोग का, एक के बाद एक अंक एक के बाद में एगो जीरो है, तो एक अंक पहले दशमलव हम लोग घसका देंगे, यानी कि 33 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 33 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? रेड का। किसका क्षेत्रफल? रेड का क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग। गड़बड़ हुआ है ना? गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? क्योंकि हम लोग का आर का स्क्वायर दिया है। क्या दे दिया है? आर का स्क्वायर। हम लोग क्या सीधा रख दिए हैं? आर रख दिए हैं। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए कितना? फिर से 105 बटा में कितना कर दीजिए? 10। 105 बटा में कितना आ जाएगा? 10। काट लेते इसको। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना कितना? 10। इसको भी काट लेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और कहीं कटने वाला है? 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक। और बटा में कितना आ गया है? 2। ऊपर कितना है अभी? 3। कितना है ऊपर? 3। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 11 तिया कितना आ जाएगा? पहले इसको गुना कर दीजिए 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, गुना कितना है? 11 बटा में कितना बच गया है? 2। बटा में कितना बचा है? 2। यही ना है? अरे बोलो हाँ। चल देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? भाग करेंगे। गुना करेंगे पहले, भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए? तो 3 का 3, 6 और 3 9, 6 और 3 कितना आ जाएगा? 9। और फिर कितना आ जाएगा हम लोग का? 6 का 6, ठीक। और बटा में कितना आ जाएगा? 2। बटा में कितना आ जाएगा? 2। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, कट गया। फिर कितना है? 3। तो 4 दूना 8, 4 दूना, अरे गड़बड़ हो गया क्या? 2 तिहाई 6 होगा ना? क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, 2 तिहाई 6, और कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, कितना बचेगा? 1। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। तो हो जाएगा 10। तो 5 दूना 10, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत? चल देखे। अब आ जाइए कितना में? क्वेश्चन नंबर, इसका रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल? रेड का, दूसरा नंबर। तो लिखेंगे रेड का, रेड का क्षेत्रफल बराबर। तो रेड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देते हैं। अच्छा देखिए, इसका मतलब यहाँ पर समझेंगे कि ये जो रेड है,
ये वाला तो पूरा गोल्ड है, गोल्डन कलर रंगा हुआ है। ये वाला रेड है, ये वाला क्या है, बाहर वाला ये वाला रेड है। तो रेड है तो जितना उसका रंग है रेड का उतना ही निकालना है। समझ में आ रहा है ना? जितना रंग है रेड का उतना ही निकालना है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हम लोग का दिया कितना, 10.5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आएंगे तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि 10.5 वह फिर से बढ़ जाएगा। 10.5 क्या हो जाएगा, वह फिर से बढ़ता चला जाएगा सब में। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग। अब सुनिए, अब यह विपरीत नहीं रह गया। अगर इसमें से देखिए, समझिए, यहाँ पर समझाते हैं, यहीं पर समझ लीजिए कि ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, गोल्ड। क्या आ जाएगा? गोल्ड। इसके बाहर वाला हो जाएगा क्या, रेड। बाहर वाला क्या हो जाएगा, रेड। रेड तो नहीं है, हम ब्लू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू। समझ लीजिएगा कि रेड है। ठीक है, मान लीजिए मैथ के स्टूडेंट है कि नहीं। चल देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हम लोग का क्या आ गया, ब्लू वाला हम लोग का क्या है, रेड। ब्लू वाला क्या है हम लोग का, रेड है। अच्छा ध्यान समझिए, तो इसी का जितना दूर यह रंगा हुआ है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। उसी का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। और ये जो अंदर वाला है, जो गोल्ड है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं। गोल्ड है उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक। तो जितना रंगा हुआ है उसी को निकालना है। यानी कि इस पूरा रेड में से ब्लैक वाला काट के निकाल लेंगे। ब्लैक वाला काट को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हम लोग का किसका क्षेत्रफल आ जाएगा बताइए, रेड वाला का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, रेड वाला का। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या में है जी, दूसरे में ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका त्रिज्या हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये रेड वाला के लिए आर बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 21 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 दशमलव कितना, 10.5 और फिर 10.5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब आपको बताते हैं कि रेड के लिए लिखेंगे यहाँ पर, रेड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, रेड रेड के लिए, के रेड के लिए वलय का क्षेत्रफल, वलय वलय का क्षेत्रफल। वलय का मतलब हो गया कि ये जो जितना दूर ब्लू दिख रहा है, मान लीजिए क्यों रेड है, क्या है, रेड है। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल कर छोटा वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यह जो हम लोग का बच जाएगा वह रेड वाला हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये जो है हम लोगों का, इसका ध्यान देंगे, इसको फिर से बनाते हैं। यह समझ गए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 मान लीजिए। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है इधर मान लेते हैं, इसको मान लीजिए R2। क्या मान लीजिए, R2। यह त्रिज्या बड़ा वाला का है, यह त्रिज्या छोटा वाला का है। तो हम लोग बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक है, इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई। क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई। तो R2 माइनस क्या आ जाएगा, R1। R2 माइनस R1। ठीक है, तो पाई का मान कितना हो जाता है, तो 22 बटा में कितना, 7 और गुना R1, R2 कितना है, तो R2 हम लोग का 21 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा R2 यहाँ पर 21। तो 21 क्या आ जाएगा, 21 और माइनस कितना, 21 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 21 का स्क्वायर और माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 10.5 का स्क्वायर। 10 कितना, 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं दिक्कत। चल लिखे, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर 22 और बटा में 7 और गुना 21 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4 और फिर 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा बताइए, 441। और माइनस यहाँ पर कर दीजिए कितना, 105 का स्क्वायर। कितना करना है, 105 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 110, 110.25। कितना आ जाएगा बताइए, 0.25। अब इसको क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे बताइए, घटा लेंगे। तो घटा करके देखते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, ये वाला दिख रहा है ना। चल देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग इधर घटाने, है ना। कितना में से कितना घटाना है, 441 में से 110.25 घटाना है, यही ना।
तो देखेंगे यहाँ पर 441 और घटाना कितना है 110 कितना 25। इसका नहीं है तो दे दीजिए बेचारा को, है कि नहीं, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे अब माइनस। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 7 ही ना बचेगा। देखिए दशमलव है तो दशमलव, यह हो गया कितना, कितना हो जाएगा बताइए। यानी कि यहाँ तो इसको दे दिया है ना एक दहाई, एक दहाई दे दिया है, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 3, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 33.075, गड़बड़ गड़बड़ हो गया ना। देखिए इसको अब हटा दे तो देखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा, लिखेंगे कितना 22/7 गुना 33 0.75, यही होगा। अब इसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है, दांत से नहीं। देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इसको 7 से काटिए, कितना से काटिए 7 से, 7 से काटिए, नहीं तो गुना कीजिए, यही दो उपाय है, ठीक है, गुना ही कर लीजिए अगर ज़्यादा भारी लग रहा है काटना तो, ठीक है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 72.76 कितना आ जाएगा बताइए 72.76.5 और बटा में 7, बटा में कितना 7, ठीक है। अब इसको करेंगे भागा, क्या करेंगे भागा, देखिए भागा समझते हैं ना, भाग, देखिए अब समझिए, भाग करेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 से कटाइए, 7 तिरका 21, 7 या 21 तक कितना बच जाएगा 6, 6 ना बचेगा, तो 6 बचेगा तो कितना आ जाएगा 66, तो 9 7 63, कितना बचेगा फिर 3, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 35, 7 5 35, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, किसका क्षेत्रफल, इसका, ठीक है। अब समझिए, ध्यान समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया ना, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोगों को करना क्या है, अब तक का होशियार बनना है, हो हटा के सियार नहीं बनना है, होशियार बनना है। देखिए यहाँ पर अब निकालना है किसका, ब्लू का क्षेत्रफल, क्या निकालना बताइए बोलिए, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए अब इसको फिर से यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखेंगे, यानी कि इसमें एक और ब्लू बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, एक और ब्लू बनाते हैं। अगर इसका त्रिज्या देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, होगा ना। तो यह 21 है, तो 21.5 में हम लोग कितना, या 21 है तो 21.21 में हम लोग 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 31.5, कितना आ जाएगा इसका त्रिज्या 31.5, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए जब 31.5 हो गया तो ब्लू का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यह पूरा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल में से इस दोनों का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए तो इसको कैसे घटाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला है ना, तो इसको हम लोग बड़ा रख लेते हैं, ठीक है। यह R1 R2 तो है ये है, तो लिखेंगे माइनस, माइनस किसका क्षेत्रफल, तो हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या प्लस क्या रेड का क्षेत्रफल, दोनों घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर और माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए, गोल्ड का क्षेत्रफल यहाँ पर है कितना है 346.5 और प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना आया 1309.5, डायरेक्ट हम लोग आंसर ही रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं उसका आंसर ही रख लीजिए, तो कोई दिक्कत बोलिए। और नहीं नहीं रखना है, अच्छा देखिए नहीं रखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घटा लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या कर लीजिए पाई R2 का स्क्वायर, R2 माने है ना इसको, या क्या हो गया R1 R2, इसको हम लोग R3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, निमन रहेगा आगे निकालने के लिए R3, ठीक है। देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई, तो क्या बचेगा, तो ये R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, तो पाई का मान कितना आ जाएगा 22 और बटा 7, R3 कितना है, R3 का स्क्वायर न होगा जी, R3 कितना है तो 31.5, कितना बताइए 31.5 का स्क्वायर और माइनस
आर का कितना मान हो जाएगा, R2 का, तो R2 का मान कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, 21 का। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 22 बटा में 7 और गुना 31 गुना 31.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 992.25। कितना आ जाएगा तो ये 992.25 और माइनस 21 का स्क्वायर तो हम लोग अभी निकाले थे। 21 का स्क्वायर कितना है 441। क्या, अच्छा 25 लिखना है। देखिए 441 कितना है 441। अब इसको हम लोग करेंगे माइनस, माइनस का मतलब घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। कितने घटा देते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए कितना लिखेंगे तो 992.25। देखिए घटा दीजिए कितना 441, नहीं है तो दे दीजिए क्या 00। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, दशमलव का दशमलव 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर भी 5, 551.25 है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख दीजिए 22 और बटा में कितना 7 गुना कितना 551 दशमलव कितना 25, दशमलव कितना हो जाएगा 25। उसको गुना कर दीजिए और नहीं तो भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। तो इसको गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करते हैं, ठीक, ऊपर वाला को। ठीक, तो कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 12 75। क्या आ जाएगा तो ये 12 12 75। ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले क्या है दशमलव, कोई दिक्कत। और बटा कितना कर देंगे, यहाँ पर बटा में कितना आ जाएगा 7, बटा में कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं या 2 अंक के पहले नहीं 1 अंक के पहले दशमलव आएगा। इसको गुना करके जब दशमलव में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अंक के पहले दशमलव। और जब भाग करिएगा इसको 7 से, कितना से भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। कितना बचेगा इसमें से 3 और 2 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो 51 हो गया। तो 7 7 49, कितना बचा, कितना बचा 1 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 1 बचा। तो 7 दूना 14, कितना बचेगा 3। तो 7 पचे 35 और 1 अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक के पहले दशमलव हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत ना दिक्कत। आप किसका क्षेत्रफल निकालना बताइए, हाँ किसका, ब्लू का निकाले है ना। अब निकालना ब्लैक का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इसी में धक्का धुक्की कर देते हैं, ढाका मोतिहारी। देखिए समझिए, तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। करियाका का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक का। तो इसमें एक बार और ही बढ़ाएंगे तो इसका फिर क्या बढ़ेगा 10.5 और ही बढ़ेगा। तो 10.5 जोड़ेंगे तो 31 और 10 कितना हो जाएगा 41 और 1 42। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 42। तो लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या कर दीजिए R4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए R4। इसको थोड़ा और ऊपरी घुसका देते हैं। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, तो गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ से आप लोग थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये लीजिए एक और करियाका बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से इसका त्रिज्या अलग लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा बताइए, तो 42 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ R4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा R4, और यह क्या है तो R3 है कि नहीं। तो R4 और माइनस क्या कर दीजिए R3, तो यह पूरा घट जाएगा, एक ही बार में घट जाएगा ना। तो लिख देंगे क्या माइनस पाई आर स्क्वायर, लेकिन R3 को माइनस करना है। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे तो पाई, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर बचेगा R4 का स्क्वायर और माइनस R3 का स्क्वायर, यही ना बचेगा। अच्छा क्यों लिख दिए, अच्छा देखिए कोई दिक्कत ना दिक्कत। तो पाई का मान ले लीजिए 22 बटा 7 और गुना R4 कितना है तो 42 है, तो 42 का स्क्वायर और माइनस R3 कितना है तो 31 दशमलव कितना है 5, 31.5 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए देखिए अब लिखेंगे 22 बटा में 7 गुना बसहा बैल है, पढ़ो इधर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 2 दूना
4 चौको 16, 16 और 1 17, इतना आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे, फिर से चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, हाथ में कितना 1, और 4 चौको 16 और 1 17, निमन है। देखिए 31.5 का स्क्वायर कितना आया देख लीजिए, यहाँ पर आया है 992.25, यहाँ पर लिख देंगे 992.25, 992.25, इसको घटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 17, 6, 9 और माइनस कितना 992.25, यही ना होगा, है बीच में दशमलव आ गया का, देखिए डिस्टर्ब कर देगा बेचारा। देखिए इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 992, तो यहाँ पर लिखेंगे 299 दशमलव कितना 25, दशमलव वाला को बाहर करते हैं, दशमलव वाला को कहाँ कर देते हैं बाहर, इसमें दशमलव नहीं है तो दे देंगे, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब इसको घटा लेंगे, तो घटा लीजिए, तो बचेगा कितना, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 न बचेगा दशमलव का, दशमलव, या 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 9 घटेगा, ना घटेगा तो 16 में से 9 घटेगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटेगा तो फिर 7, यानी कि 77, 6.75, क्या लिखेंगे, हाँ आए 16 में से 9 घटाए हैं डायरेक्ट, समझ में आया, 22 और बाटा में 7 और गुना में 7, 7, 6.75। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना, क्या करेंगे बताइए, गुना, तो इसको गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गुना कीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए, अरे बोलो, उसको गुना कीजिए जल्दी, नहीं तो हम कर देते हैं, रुक जाइए, हम तो करिए देंगे गुना। ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना हम लोग, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ब्लैक का, कुछ गड़बड़ उड़बड़ हुआ क्या, 42 और 31, 42 का हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 42 का, हाँ 42 का स्क्वायर हम लोग का गड़बड़ हुआ है क्या, देखो था कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 16 के 6, फिर कितना हो जाएगा, हाथ में 1 और 4 चौका 16, 16 1 17, ठीक तो है, और माइनस किया है तो कितना आ गया 77.675, इसको पहले काटिए देते हैं, फिर गुना कर देंगे, कटने वाला है ना, कट जाएगा। देखिए 7 कम 7, 7 कम 7, 9 7 63, कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बच जाएगा ना, तो इसका मतलब नहीं कटेगा, इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना कर देते हैं, यहाँ पर देखेंगे 7, 7, 6.75 गुना कर दीजिए, कितना से 22 से, कितना से 22 से, तो इसको देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14, 1 15। अब इसी को क्या कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8, 5 3 8, 5 5 10, 6 1 7, ठीक है, और 1 का 1 कितना आ गया बताइए, 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, तो कितना आ गया बताइए, तो यानी कि 170 88.50, 170 88.50, इसको हटा देते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 170 88.50, 88 दशमलव कितना 50, तो कोई दिक्कत ना दिक्कत, भागा कर दीजिए कितना से 7 से, कितना से भागा कीजिए 7 से, तो 7 दूना 14, 7 दूना कितना 14, 14 हो गया, तो बचा कितना 3, तो 7 चौका 28, बचा कितना 2, तो कितना हो गया 28, तो 7 चौका 28, 7 एक कम 7 1 बच गया, तो कितना हो गया 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 बच गया, ठीक है, तो फिर 7 एक कम 7, 2 अंक तक वैल्यू रहता है इसका, 2 अंक तक नहीं रहता है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलिए। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने में,
लास्ट में, इसका इसी में ना है, व्हाइट में। किस में आइए, व्हाइट में। कहने के लिए इसमें क्वेश्चन एगो है, कहने के लिए क्वेश्चन क्या गो है, चलिए देखिए, लेकिन है 5 गो। चलिए देखिए किधर लिखे, इसको मिटा दे, इस साइड वाला। चलिए का चाहिए रहुआ के, देखिए समझिए, हम लोग पढ़ेंगे किसका, व्हाइट का क्षेत्रफल। किसका, कहने गया गोर का, इधर है, व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर। तो व्हाइट का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, एक और ही बनाते हैं इधर, ठीक है। ये लीजिए, ये वृत्त है, वृत्त ऐसा है कि एकदम, है ना, मतलब कि अमेरिका के प्रधानमंत्री से इनाम मिलेगा हमको। देखो इधर, समझेंगे। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक की त्रिज्या, इसमें कितना जोड़ देंगे, 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52.5। कितना हो जाएगा बताइए, टोटल त्रिज्या 52.5। इसको क्या बोलेंगे, R5। क्या बोलेंगे इसको, R5। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई R5 का स्क्वायर और माइनस पाई R 4 का स्क्वायर, पाई R 4 का स्क्वायर, यही ना होगा। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा बताइए, तो पाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर R5 का स्क्वायर माइनस R कितना, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे, हेलो, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या आ जाएगा, पाई का मान बताइए, 22/7 और गुना R5 कितना आ जाएगा, R5 कितना है, तो 52.5 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो 22/7 और गुना 52.5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 2756.25। कितना आ जाएगा बताइए, 2756.25 और माइनस 42 का तो अभी निकाले थे हम लोग, कितना आ जाएगा, 1764, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस। जब इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस करने पर आ जाएगा 992.25। कितना आ जाएगा बताइए, तो 22/7 गुना 992 कितना, 25, ठीक है। क्या, अच्छा दो ठीक से लिख देते, कना हो गया था, देखिए कोई दिक्कत। चलिए अब इसको फिर से जब गुना कीजिएगा कितना में, यानी कि 992.25 में गुना कीजिएगा 22 से, कितना से, 22 से, तो हो जाएगा 2182.9.5। कितना हो जाएगा तो ये 2182.9.5, 2182.9.5 और भागा कितना से कर दीजिए, 7 से, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, फिर 7 एकम 7, एक बच गया, फिर 7 एकम 7, तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4, तो कितना हो जाएगा, 49, तो 7 सते 49, फिर दशमलव, फिर 7 सते 49, फिर कितना बचेगा, बोलिए, गड़बड़ हो गया क्या, 8 में होना चाहिए जी, 7 को देखिए, 7 तिरका 21, फिर 7 एकम 7, फिर कितना हो गया, 12, 7 एकम 7 तो 12 हो गया, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49, 7 सते कितना, गड़बड़ हो गया ना, कितना हो रहा है, 5, 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 59, तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, कितना बचेगा फिर 3, तो 7 बचे 35, 7 बचे कितना, 35, एक अंक के पहले क्या, दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कैमरामैन, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि कार को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा यानी कि कितना चक्कर लगाया गया था, है ना। तो प्रत्येक पहिए का मतलब कि कितना चक्कर लगाया गया था, ठीक है। क्या है, काट दीजिए।
चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि पहिया का व्यास है 40 सेंटीमीटर। पहिया का व्यास कितना है 40। हाँ, अच्छा व्यास 80 है। व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या कितना लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चल लिखे। वह कह रहा है कि 60 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो 66 किलोमीटर चल रहा है ना। 60 मिनट में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया होगा। 1 घंटा में कितना चला है तो 66 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना चला है बताइए 66 किलोमीटर। और जबकि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है ना। तो लिखेंगे कि यहाँ पर 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितना चला होगा तो हो जाएगा 66 बटा में कितना 60। 66 बटा कितना 60। इसको काटेंगे तो देखिए 11 छक 66 है ना। और यहाँ पर कितना हो गया 10। कितना है 10 यानी कि 1 मिनट में यह कितना दूरी तय किया है। तो 1 मिनट में यह दूरी तय करने का काम किया है। तो कितना हो जाएगा बताइए किलोमीटर में है या पहले है ना। तो हम लोगों का इसको किलोमीटर में बदलेंगे और इसको यानी कि 1 मिनट में मतलब कि 66 किलोमीटर दूरी तय किया है कितना है 60 से। कितना से 60 से। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि इसका चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है समय। समय कितना लिया बताइए समय कितना लिया गया है। कह रहा है कि 10 मिनट में वह कितना पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा। तो इसमें गुना करेंगे कितना से हम लोग 10 से। तो 10 से 10 कट जाएगा यानी कि 1 मिनट में कितना चल रहा है तो 11 किलोमीटर। कितना चल रहा है 11 किलोमीटर। कितना मिनट में 1 मिनट में चल रहा है ना। 1 मिनट में कितना चल रहा है बताइए 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर हम लोगों को क्या करना है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 11 किलोमीटर में अगर 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मीटर में। 1000 से गुना करेंगे तो कौन चीज़ में होगा मीटर में। और फिर 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। कौन चीज़ में सेंटीमीटर में। कहा है कि हम लोग का त्रिज्या दिया है कौन चीज़ में सेंटीमीटर में। तो इस 11 को गुना करेंगे कितना से 1000 से तो आ गया मीटर में। फिर 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है। तो जीरो जोड़ लीजिए कै गो हो गया 3 गो और 2 गो 5 गो। यानी कि जब इसको गुना करेंगे तब 5 गो जीरो आ जाएगा। 3 2 4 1 5 हो गया। तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए देखिए अब लिखेंगे पहिए के है ना। पहिए को यानी कि पहिए के चक्रों की संख्या क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर पहिए की चक्करों की संख्या बराबर पहिए की चक्रों की संख्या बराबर। अच्छा देखिए तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग तो मतलब कि पहिए की चक्रों की संख्या। तो लिखेंगे पाई का मान कितना आता है पाई का मान लिखेंगे मतलब कि इसका मतलब कि जो परिधि का होता है इस चक्के का जो परिधि लिखेंगे वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है बताइए 2 पाई आर। तो लिखेंगे पहियों की चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर कितना है तो 11 है और कै गो जीरो है 5 गो। तो 2 2 4 1 5 गो जीरो हो गया। ठीक है। और भाग दे देंगे कितना से तो उसके पहिए मतलब कि उसके परिधि के क्षेत्र परिधि से कौन चीज़ से परिधि से। फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 11 2 3 4 5 और बटा में हो जाएगा 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 40। 7 गुना कितना हो जाएगा 40। त्रिज्या हम लोग का कितना है 40 है। ठीक है। अच्छा देखिए ये बाटा में है यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा है कि नहीं। बाटा में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं काटते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 1 गो जीरो से 1 गो जीरो कट जाएगा। ठीक है। 11 एकम 11 11 दूना 22। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 4 गो जीरो लिख सकते हैं। एगो कट गया तो 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर देखेंगे 5 दूना 10 5 दूना 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 2 3 गो जीरो। ठीक है। यहाँ पर काटिए यानी कि 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20। ठीक है 10 दूना 20 फिर क्या आ जाएगा 2 गो जीरो। ठीक है क्या आ जाएगा
2 को 0, यानी कि कितना आ गया 1000। अब 1000 में गुना करना है कितना से, 7 से। 1000 में कितना से गुना कर दीजिए, 7 से। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 2 से काटे हैं। अच्छा देखिए, अगर हम इसको इसको अगर लिखे हैं 20, ठीक है, और 2 से 2 काट दीजिए, कै गो 0 आया। अरे देखो समझो, यहाँ पर हम लोगों का 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से काटे हैं तो 10 दूना 20, 2 आया। 2 के बाद में 3 गो 0 है तो 3 गो 0 रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। अच्छा देखिए, 2 से 2 हम लोग काट दिए, 2 से 2 क्या कर दिए, काट दिए, तो बचेगा कितना 1। तो 3 गो 0 है तो 3 गो 0 रहेगा, ठीक है। अभी बचा हुआ है हम लोगों का 4, कौन बचा हुआ है 4। तो 4 से काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कितना बचा 2, तो हो जाएगा कितना 20। तो 5 चौका 20, कितना आ जाएगा 250। कितना आया बताइए 250। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं कि 250, ठीक है, और गुना कितना 7, गुना कितना 7। तो इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, है ना। और हाथ में कितना 3, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, और एगो 0 का एगो 0, एक 0 का एक 0, ठीक है। बटा में कुछ नहीं ना बचा है हम लोग का, बटा में कुछ बचा भी है, बोलिए नहीं। अच्छा देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो घूम रहा है त्रिज्या है इसका, है ना, त्रिज्या हम लोग निकाले हैं, है ना। अच्छा देखिए, तो इसमें कुछ बचा नहीं हम लोगों का क्या, देखिए तो बढ़िया से कटाइए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कटाने में ही गड़बड़ हुआ है। हाँ। अच्छा ये 2 लिखे हैं, कितना से कटाए हैं। अच्छा रुकिए, इसको फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग का ऊपर है कितना 11 और 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बटा में क्या लिख लीजिए 2 गुना 22 गुना 40, और ऊपर गुना कर दीजिए 7, ऊपर गुना क्या कर दीजिए 7। अच्छा देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा यहाँ पर 2 से काट दीजिए, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो कै गो 0 बचेगा हम लोग का 3 1 4 गो, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 है तो 2 पचे 10, ठीक है। तो कै गो 0 बचेगा 3 गो, कै गो 0 बचा 3 गो। अब काटेंगे फिर कितना से 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, तो यहाँ पर सब 0 आप हटाते जाइए ना, यहाँ से 25 दूना 50 और डबल 0 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा डबल 0। 25 दूना क्या कटा 50, डबल 0 का डबल 0। अब बचा हुआ हम लोग का कितना यहाँ पर 4, 4 बचा हुआ है, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। कितना बचेगा 1, तो 4 दूना 8, कितना आ जाएगा तो ये 6 चौको 24, और 4 दूना 8, फिर बचेगा 2, तो 2 पचे 10, ठीक है। 2 पचे कितना, अच्छा तो 5 चौका 20, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए फिर से 4 6 चौको 24 बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 2 बचेगा 5 चौका 20, कट गया। तो देखिए 4 से हम लोग का फाइनली कट गया, तो बचा कितना 6, यानी कि 625 गुना 7, 625 गुना 7। अब इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 पचे 35, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, और 7 छक 42, 7 छक 42, 42 और 1 43, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, कितना बार चक्कर मारेगा, तो 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। 4375 चक्कर, हम लोग का उसमें काटने में ही गड़बड़ हो गया था, है कि नहीं। चल देखें, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना 5 में, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है, बताइए, दिखाइएगा थोड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है उसको चुनना है, और सही है तो उसका मतलब कारण बताना है। यदि एक वृत्त का
परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि संख्यात्मक रूप से वह दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा देखिएगा, सुनिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5 में, अगर मान लेते हैं वृत्त है ना, वृत्त की परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिमाप, परिमाप बराबर वृत्त का क्या होना चाहिए, बराबर क्षेत्रफल होना चाहिए। वृत्त का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं परिमाप, इसका क्या होता है, तो 2πr, क्या होता है, 2πr, और यहाँ पर होता है πr², यहाँ पर क्या आता है, πr², यही ना होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बचेगा 2r बराबर r गुना r, r गुना r लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, एगो r से एगो r कट गया, तो हम लोग का 2 बराबर क्या बच गया, 2 बराबर r, यानी कि हम लोगों का क्या यह सही है, आप लोग देखिए, सोचो जरा सोचो है कि नहीं, कौन सही है, तो इसका कितना मात्रा का आया बताइए, 2 आ गया, कितना आ गया, 2, तो इसका आंसर यही ठीक है। देखिए